ठीक है, ये ग्राफ बनाया था हमने किसके लिए? पहला वाला ग्राफ बनाया पोजीशन के लिए, फिर बनाया वेलोसिटी के लिए, और फिर एक्सीलरेशन के लिए। और फोर्स का ग्राफ बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्सीलरेशन का। अब हमारे पास बच गई, क्या बच गई? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और इसके नीचे मुझे एक और बनाना था टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी तो वही है, वही रहती है हमेशा, सेम रहती है। तो अब हम बना रहे हैं एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, एक्स एक्सिस पर मैं वही टाइम लूंगा, एक्स एक्सिस पर टाइम, ये t/4, ये t/2, ये 3t/4, और ये t। ठीक है, टाइम लिया है और एंगल भी लिया जा सकता है। टी बाई ये 0, t/4 पर कितना एंगल घूम लिया? 90 डिग्री, यानी कि π/2, और फिर पाई, 3π/2, और फिर 2π। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं पहले। देखिए, काइनेटिक एनर्जी टाइम 0 पर हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, फिर 0, फिर ये, फिर 0, फिर ये। ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी में माइनस नहीं है कहीं भी, काइनेटिक एनर्जी में कहीं भी माइनस नहीं है। करेक्ट? तो काइनेटिक एनर्जी का अगर हम बनाएं, तो काइनेटिक एनर्जी टाइम 0 पर हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है। तो मैं यहां ले रहा हूं कितनी? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। टाइम t/4 पर काइनेटिक एनर्जी कितनी चली गई? 0। फिर उसके बाद t/2 पर फिर से, t/2 पर फिर से क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। तो t/4 पर 0 है, t/2 पर मैक्सिमम है, फिर 3t/4 पर 0, और t पर भी फिर से क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए, पीक पड़ेगा यहां पर, पीक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और t/4 पर 0, और फिर t/2 पर मैक्सिमम, और फिर से t/4 पर 0, और 0 से फिर बढ़ी, ये मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन, यहाँ पीक पड़ेगा इसका, ये t/4 पर। ये आपकी हो गई क्या? काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, है? हाँ, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। करेक्ट। अब पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी इसकी उल्टी है बिल्कुल, पोटेंशियल एनर्जी इसकी उल्टी है। ध्यान से देखना, जहां काइनेटिक एनर्जी जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जहां काइनेटिक एनर्जी 0, वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो अब क्या बनेगा आपके इक्वेशन? इक्वेशन वो सॉरी ग्राफ ऐसे कैसे बनेगा? देखो, पोटेंशियल एनर्जी का मैं बनाऊंगा तो ग्राफ चलेगा 0 से, और t/4 पर पीक पड़ेगा, फिर 0, और फिर 3t/4 पर भी क्या पड़ेगा? पीक पड़ेगा। तो यहां से चले, t/4 पर पीक पड़ा, पीक पड़ने के बाद में फिर ये 3t/2 पर 0, वो सॉरी t/2 पर 0, और फिर से ये पीक पड़ा आपका, और फिर कहाँ? फिर यहाँ आकर के ये फिर से 0 हो जाएगा। ये आपका रेड वाली लाइन होगी किसकी? पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और टोटल एनर्जी हम देखेंगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो दोनों का इनका एनर्जी का यहाँ सम कितना होगा? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ दोनों का सम कितना होगा? t/4 पर?
T/4 पर भी दोनों का सम वही का वही होगा, T/2 पर भी सम जो का त्यों होगा। तो टोटल एनर्जी अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें यहाँ, तो जीरो पर भी, टाइम जीरो पर भी टोटल एनर्जी वही है, टाइम T/4 पर भी टोटल एनर्जी वही है, टाइम T/2 पर भी टोटल एनर्जी वही है T/4 पर। यानी ये पूरा ग्राफ आपको क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी कांस्टेंट वाली है। ये आपका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया, टोटल एनर्जी का ग्राफ बन गया, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। टाइम जीरो पर ध्यान से देखिएगा, टाइम जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। यानी जब मीन पोजीशन पर है, ये कौन सी पोजीशन है पार्टिकल की, ये पार्टिकल की मीन पोजीशन है। फिर ये वाली कौन सी पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। ये फिर से कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन है। फिर ये कैसी है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। और फिर ये वापस मीन पोजीशन है। तो ध्यान से देखिए आप, जब जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, टाइम जीरो पर, T/2 पर और T पर, जब जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है तब तक काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ये ब्लू वाला ग्राफ हमने किसके लिए बनाया, काइनेटिक एनर्जी के लिए। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है कब कब, जब जब पार्टिकल कहाँ है, मीन पोजीशन पर। फिर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है कब, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। टाइम जीरो पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब जाती है, जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। यानी कि कहाँ, एक्सट्रीम पॉजिटिव पर और एक्सट्रीम नेगेटिव पर, दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन पर, दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन पर आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ये ब्लू वाला ग्राफ ये जीरो पर है, और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कहाँ है, मैक्सिमम पर। दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही एक्सट्रीम, चाहे वो पॉजिटिव एक्सट्रीम हो या नेगेटिव एक्सट्रीम हो। लेकिन मीन पोजीशन पर, ये मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। चाहे वो किसी भी तरह का सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी कब कब, जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से पास कर रहा है। जब पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कैसी है, जीरो। और किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर टोटल एनर्जी हमेशा बराबर बने रहती है। ठीक है, और ध्यान से एक बात और ध्यान से, अगर आपका ये सारा ग्राफ बनेगा ना, तो ये दोनों ग्राफ आपको बीचों बीच इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे इस टाइम मेरा यहाँ ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, इन दोनों के मिड पॉइंट से ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, यहाँ यह इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ मुझसे गलत हो गया, देखो लगभग लगभग ऊपर नीचे बीच में आ गया है, लगभग लगभग बीच में, यहाँ ऐसे इंटरसेक्ट करेगा ये। मत क्या, ये वाला एंगल, हाँ एंगल डिसाइड होता है लेकिन फिलहाल वो इतना डिटेल आपका कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ बस इतनी बात ध्यान रखनी है आपको, ध्यान से देखना। जब ये पॉइंट आपका यहाँ, जहां दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से ग्राफ, यहां दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों एक दूसरे की इक्वल है। और ये मिड पॉइंट पर नहीं होता, A/2 पर नहीं है, हाफ हाफ एम्पलीट्यूड पर नहीं है, ये कहीं और है। एनर्जी दोनों इक्वल है, लेकिन ऐसा नहीं कि आधे एम्पलीट्यूड पर इक्वल होंगी ये दोनों। डिस्कस कर लेते हैं हम। पोजीशन, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेयर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भाग कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो हाफ एम और ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर तो आपके हो गए खत्म, क्या बचा आपके पास, हाँ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू व्हाट, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। या कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू
साइन ओमेगा टी। ठीक है, मैं इसको अपॉन में ले जाऊं यहां से, साइन ओमेगा टी अपॉन कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। मतलब क्या बना, टेन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। और कब होती है, ये होगा 10 पाई/4, पाई/4 होगा ना, ये पाई/4 पर होगा ये। अच्छा, ये तो मैं टाइम के टर्म्स में निकाल रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। अब ओमेगा कितना है, 2 पाई/कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू वॉट, पाई/4। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो स्मॉल टी कितना बना बोलो, t/8। टी मैंने यहाँ ऊपर पहुंचा लिया, 2 अपॉन में आ गया, यानी t/8 सेकेंड पर, t/8 सेकेंड पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। लेकिन पोजीशन क्या होगी उसकी, पोजीशन क्या होगी, पोजीशन होगी आपकी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो y इक्वल्स ए साइन 2 पाई/कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी की वैल्यू कितनी है, t/8। y इज इक्वल टू ए साइन कितना, पाई/4। साइन पाई/4 की वैल्यू 1/√2, तो a डिवाइडेड बाय √2। जब डिस्प्लेसमेंट आधा नहीं बल्कि a/√2 होगा, a/2 नहीं, जब डिस्प्लेसमेंट a/√2 होगा तब उस टाइम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी। तो एक्चुअल में ये जो आप अगर आप डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करने लगो तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट बड़ा आएगा और ये वाला डिस्प्लेसमेंट छोटा आएगा। तो इसलिए बीचों बीच इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बीच में थोड़ा सा ऊपर जाकर इंटरसेक्ट करेंगे। अगर यहाँ आप डिस्प्लेसमेंट बनाने लगो ना, ए बनाने लगो यहाँ पर, वाई डिस्प्लेसमेंट वाई बनाने लगो, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट ए, लेकिन ये a/√2, a/√2 इज मोर देन a/2, समझ रहे हो, a/2, a/√2 इज ग्रेटर देन a/2। तो एक्चुअली a/2 नहीं बल्कि उससे ज्यादा डिस्टेंस पर जाकर दोनों के दोनों एनर्जी एक दूसरे के इक्वल हो पाएंगी, इसलिए ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के बीचों बीच इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है आपको इतनी बात, ये आपके ग्राफ हो गया, किसका ग्राफ हो गया, एनर्जी और टाइम का ग्राफ। एनर्जी टाइम ग्राफ बोलेंगे इसे, क्योंकि वाई एक्सिस पर आपने एनर्जी ली है, वाई एक्सिस पर आपने क्या ली है, एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी ले ली, पोटेंशियल एनर्जी भी, टोटल एनर्जी भी। काइनेटिक एनर्जी किससे ली हुई है, ब्लू वाले पेन से, पोटेंशियल एनर्जी रेड वाले पेन से, और ग्रीन वाले पेन से आपने टोटल एनर्जी ली है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, एनर्जी टाइम ग्राफ। एनर्जी टाइम ग्राफ भी हो सकता है, एनर्जी एंगल ग्राफ भी हो सकता है आपका, ठीक है। अब ये तो आपके बन गए क्या ग्राफ सारा, क्या, नहीं नहीं नहीं, कर्व की शेप एक सी होती है बिल्कुल, कर्व की तो शेप दोनों की बिल्कुल एक सी, इसीलिए तो क्योंकि यहाँ बीच में नीचे स्ट्रेट लाइन है, यहाँ स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए तो एक दूसरे को बिल्कुल एग्जैक्टली बीचों बीच नहीं कटते। अगर ये आपका सर्किल होता, ये भी सर्किल होता, तो एक दूसरे के बीच में कट जाते। तो कर्व की शेप दोनों की सेम है, ये साइन कर्व है और कॉस कर्व है, आपको मैथमेटिक्स में शायद याद नहीं है, साइन कर्व और कॉस कर्व दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं। बस डिफरेंस क्या है कि साइन आपका मिनिमम वैल्यू से शुरू होता है, मिनिमम से शुरू होता है और 0 से शुरू होता है, और कॉस आपका ऊपर से शुरू होता है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है नहीं। तो कर्व की शेप दोनों की बिल्कुल एक जैसी है, बस पीक अलग अलग जगह पड़ रहे हैं। आपका जो काइनेटिक एनर्जी का पीक है, काइनेटिक एनर्जी का पीक 0 पर पड़ रहा है, टाइम 0 पर, टाइम t/2 पर और t पर। जबकि पोटेंशियल एनर्जी का पीक कहाँ पड़ रहा है, क्या t/4 टाइम पर पड़ रहा है और 3t/4 टाइम पर पड़ रहा है। पीक अलग अलग पड़ रहे हैं, शेप दोनों की बिल्कुल एक जैसी है, ठीक है।